हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि एक स्कूटी को कैसे चलाना पड़ता है। आप एक स्कूटी को कैसे चला सकते हो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा तो अभी यहाँ पे होंडा एविएटर है और वीडियो की लास्ट में मैं आप लोगों को चला के भी दिखाऊंगा एक स्कूटी को कैसे चलाते हैं। पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि स्कूटी का जो हैंडल है इसको लॉक कैसे करते हैं, इसको स्कूटी को ऑन कैसे करते हैं। अभी दिख रहे हो कि मेरा जो हैंडल है अभी लॉक हो चुका है, अभी राइट की तरफ नहीं जाएगा, लॉक है। इसको ऑफ़ करने के लिए आप लोगों को थोड़ा ऊपर की तरफ घुमाओ तो ऑफ़ में आ गया अभी। उसके बाद और थोड़ा ऊपर की तरफ घुमाओ तो ऑन में आ गया, अभी ऑन है। अभी स्कूटी का हैंडल राइट की तरफ घूमेगा और आपको फिर से हैंडल जो है उसको लॉक करना हो तो ऑफ़ करके उसके बाद जब ऑफ़ में आ जाएगा उसके बाद थोड़ा पुश करके आप नीचे की तरफ घुमाओ तो आपका जो हैंडल है वो लॉक हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका जो स्कूटी का हैंडल है वो लॉक कर सकते हो आप लोग। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपका जो हैंडल है ऐसा रहेगा तो ही हैंडल लॉक होगा, ठीक है। अगर आपका जो हैंडल है वो अगर ऐसे रहेगा तो हैंडल लॉक नहीं होगा। आपको अगर हैंडल लॉक करना है तो आपको स्कूटी को ऐसे हैंडल को इस पोजीशन में लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हैंडल लॉक होगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा राइट साइड में, इसको मैं घुमा रहा हूँ, इसको एक्सीलेटर बोलते हैं। इसको जितना घुमाओगे उतना स्कूटी का जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा। एक्सीलेटर का काम यही होता है, स्पीड बढ़ाने के लिए इसका काम होता है। इसको जितना घुमाओगे उतना स्पीड होगा। और उसके बाद इसको ब्रेक बोलते हैं, राइट साइड का ब्रेक। इसको दबाने से स्पीड कम हो जाएगा स्कूटी का। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी सेम इसका भी सेम काम है। इसको दबाने से भी ब्रेक का काम करता है, इसको दबाने से स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हो, इसको सेल बोलते हैं। इसको दबाने से मतलब यहाँ पे ऑन करके उसके बाद इसको दबाने से आपका जो स्कूटी है वो ऑन हो जाएगा। और लेफ़्ट साइड में आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको ये जो देख रहे हो ये आपका जो हेडलाइट है उसका जो रोशनी है वो उसको ऊपर नीचे मतलब दूर और सामने लेके आने के लिए इसका काम होता है। मतलब कि अपर डिपर का काम करता है। अपर मतलब आपका जो हेडलाइट की रोशनी है वो बहुत दूर तक जाएगा और डिपर मतलब आपका जो हेडलाइट की रोशनी है वो सामने रहेगा, उतना दूर नहीं जाएगा। हाई बीम लो बीम जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग लेफ़्ट साइड में देख रहे हो कि इसका ये इंडिकेटर का काम करता है। इसको लेफ़्ट साइड का तरफ घुमा के छोड़ा तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक लाइट ऑन ऑफ हो रहा है और आपका जो इंडिकेटर है ये भी ऑन हो जाएगा। अगर आपको टर्न लेना है तो राइट साइड की टर्न लेना है तो राइट साइड का इंडिकेटर का जो स्विच है इसको राइट साइड की तरफ लेके उसके बाद अभी देख सकते हो, लेने के बाद आपका जो राइट साइड का जो इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा। अब जब टर्न लेना चाहते हो तो उस टाइम में इसका यूज़ करना पड़ता है। और नीचे आपको हॉर्न मिलेगा, इसको हॉर्न बोलते हैं। और अभी आप लोगों को मैं ऑन करके दिखाता हूँ। अभी चाबी जो है वो ऑन में ही है। अभी आपको स्कूटी को ऑन करना है, स्कूटी का जो इंजन है वो ऑन करना है तो आपको क्या करना होगा कि सेल्फ को दबाना पड़ेगा। लेकिन सेल्फ को दबाने से भी नहीं होगा, सेल्फ को आप लोग पुश करोगे तो नहीं होगा। इसको पुश करने के पहले आप लोगों को क्या करना होगा, सेल्फ से स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को पहले आपका जो राइट साइड का ब्रेक है या लेफ़्ट साइड का ब्रेक, दोनों में से किसी एक ब्रेक को आपको दबाना होगा। दबा के उसके बाद आप लोग सेल्फ मारोगे तो स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं आप लोग दिख रहे हो कि मैं दोनों ब्रेक में से किसी एक ब्रेक को भी नहीं दबाया और इसीलिए सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर स्टार्ट करना है तो मैं अभी राइट साइड का ब्रेक को दबा के उसके बाद सेल्फ मारूंगा तो देख सकते हो अभी स्टार्ट हो गया, नहीं तो नहीं हो रहा था। और एक बात अभी मैं आप लोगों को और एक बात दिखाता हूँ। मैं अभी लेफ़्ट साइड का जो है वो लेफ़्ट साइड का ब्रेक को दबा के आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाऊंगा। मैं अभी लेफ़्ट साइड का ब्रेक को दबाया, उसके बाद सेल्फ से ऐसे स्टार्ट होगा। अगर आप लोग किसी एक ब्रेक को नहीं दबाओगे
तो स्टार्ट नहीं होगा। ब्रेक को दबा के उसके बाद ही सेल्फ से स्टार्ट होगा, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगा। अभी स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद आप लोग का जो स्कूटी है वो सामने नहीं जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आप लोग छोड़ सकते हो, जैसे कि ब्रेक को भी छोड़ सकते हो। स्टार्ट करने के बाद लेफ़्ट साइड राइट साइड का ब्रेक को भी छोड़ सकते हो। इसको और जो एक्सीलेटर है इसको मत घुमाओ, ऐसे छोड़ सकते हो। छोड़ने से भी स्कूटी जो है आगे नहीं जाएगा। अभी आगे तभी जाएगा, स्कूटी आगे तभी जाएगा जब आप एक्सीलेटर को थोड़ा घुमाओगे। ऐसे अभी घुमाया तो आगे जा रहा होगा, घुमाने से आगे जाएगा, नहीं तो नहीं आगे जाएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को चला के दिखाता हूँ। अभी आपका स्कूटी स्टार्ट है, आपको थोड़ा स्कूटी को आगे लेना है तो आपको क्या करना होगा, आप ब्रेक को दबाओ मत, ब्रेक को पकड़ के रखो, क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गया तो ब्रेक को दबाना पड़ेगा। इसीलिए ब्रेक को आप ब्रेक के ऊपर हाथ रखो। उसके बाद आपका जो एक्सेल है थोड़ा घुमाओ, ज़्यादा मत घुमाओ, ज़्यादा घुमाने से ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। थोड़ा ही घुमाओ। आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो एक्सेल है वो ज़्यादा नहीं घुमाना है। आपको थोड़ा घुमा के आप देख सकते हो, जब स्कूटी आगे निकल जा रहा है उस टाइम में आप लोग आपका जो पैर है इसको स्कूटी के ऊपर उठा सकते हो। अभी आगे जा रहा है, एक्सीलेटर को इतना मत घुमाओ, ज़्यादा घुमाने से स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। उस स्पीड ज़्यादा हो गया तो अभी तो आपका स्कूटी के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं हुआ है तो आप गिर सकते हो। इसीलिए आपका जो एक्सेलेटर है इसको ज़्यादा मत घुमाओ। और आप देख रहे हो कि ज़्यादा घूम रहा है, अगर आपका जो एक्सेलेटर है वो ज़्यादा घूम रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आप उस टाइम में आपका लेफ़्ट साइड का राइट साइड का दोनों में से किसी एक ब्रेक को दबाओ। दोनों में से किसी एक ब्रेक को दबाने से आपका जो स्कूटी है वो रुक जाएगा, ऐसे रुक जाएगा। एक्सेलेटर को थोड़ा घुमाया। अभी स्पीड, अगर स्पीड ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग ब्रेक को दबा के स्लो करो। अगर देख रहे हो कि स्पीड थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड हो गया, 30 या 40 स्पीड हो गया, तो उस टाइम में आप लोग दोनों ब्रेक को दबा के स्कूटी को स्लो कर सकते हो। दोनों ब्रेक को दबा के आप लोग स्कूटी को स्लो कर सकते हो, ज़्यादा स्पीड हो गया तो। अभी मैं ब्रेक को दबा के स्लो किया। अगर आप लोग नया सीख रहे हो तो उस टाइम में आपका जो एक्सीलेटर है वो ज़्यादा घूमेगा, मतलब कि उतना इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे एक्सीलेटर को। इसको कंट्रोल करने का आप लोग कोशिश करो कि इसको कंट्रोल में लेके आने के लिए। और आपका जो यहाँ पे ब्रेक है इसका भी यूज़ करो। और अगर आप लोग टर्न लेना चाहते हो तो उस टाइम में इसको मतलब कि इंडिकेटर का यूज़ करके आप टर्न ले सकते हो। और शुरू में आप लोगों को हॉर्न का भी यूज़ करना पड़ता है, हॉर्न का भी यूज़ करो आप लोग। आपका जो हैंडल है वो भी राइट साइड या लेफ़्ट साइड की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, इसको भी आप लोग शुरू में कंट्रोल करने की कोशिश करो। आप लोग अगर आपका जो हैंडल है इसको सीधा रखने की कोशिश करो। इसको ऐसे अगर घूम रहा हो तो इसको मत घूमने दो, ये आपको ध्यान रखना होगा शुरू में। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो के बारे में, स्कूटी के बारे में और कुछ भी जानना हो तो कमेंट कर सकते हो मुझे। मेरा चैनल में स्कूटी को कैसे चलाना पड़ता है और कैसे टर्न लेना होता है, कैसे अप डाउन में स्कूटी को चलाना पड़ता है, वो सब वीडियो आपको मेरे चैनल में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाओगे तो भी आप लोगों को मिलेगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।